Hello and welcome back to the last part of Fundamentals of Partnership Accounting. ये टॉपिक और ये वीडियो रिलेटेड है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट किसको सर? एक पार्टनर को जब कुछ पार्टनर्स मिलके गारंटी देते हैं कि आपको एक मिनिमम प्रॉफिट हर साल हम देंगे, तो इस सिचुएशन में अकाउंटिंग किस तरीके से होती है और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। तो गारंटी क्या होती है पहले ये समझो। गारंटी का मतलब ये है कि मान के चलिए तीन पार्टनर्स हैं हमारे पास, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी। ए, बी और सी आपस में 3:2:1 का प्रॉफिट शेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन सी को ए और बी ने मिलके या किसी ने एक ने गारंटी दी है कि सी तुम्हें हर साल एक मिनिमम प्रॉफिट होगा। वो बोला कितना? वो बोला कि एक साल में तुम्हें हर साल मिनिमम 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट होगा। सी बोला पक्का? हाँ बोले पक्का। अगर कम हुआ तो ये शर्त तय हो जाती है पहले ही कि ये पैसा कौन देगा। तो गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट में याद रखना अकाउंटिंग कुछ अलग नहीं है, सिर्फ लास्ट में जो डिविजिबल प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें आपको कैलकुलेशन में दिखाना होता है कि क्या सी को या जो गारंटीड पार्टनर है उसको उसका शेयर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसको समझने के लिए मैं एक दो एग्जाम्पल की मदद से तुम लोग को समझाता हूँ। मान के चलो कि एग्जाम्पल के तौर पे प्रॉफिट जो है वो हुआ है फर्म को, मान लेते हैं हम लोग 12 लाख रुपीस। अगर 12 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ है और इसे अगर 3:2:1 में बांटेंगे तो ए के पास आ जाता है 6 लाख रुपीस, बी के पास आ जाता है 4 लाख रुपीस और सी के पास आ जाता है 2 लाख रुपीस। अब सी को क्योंकि 1 लाख से ज्यादा मिल रहा है तो ये कोई प्रॉब्लम का विषय है ही नहीं। प्रॉब्लम कब अराइज होती है सर? प्रॉब्लम तब अराइज होगी जब सी को इस अमाउंट से कम पैसा मिलेगा। मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे जो प्रॉफिट है वो से आप लोगों को 4,50,000 रुपए का हुआ है, 4,50,000। अब अगर 4,50,000 का प्रॉफिट होगा और इसे हम 3:2:1 के रेशियो में बांटते हैं तो ये अमाउंट आ जाता है ए का 2,25,000, बी का आ जाता है 1,50,000 और सी का आ जाता है 75,000। तो अब यहां पे दुविधा है क्योंकि सी को गारंटी दी गई थी 1 लाख रुपए की और इसका शेयर बन के आ रहा है 75,000। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आपको इसमें 25,000 ऐड करना पड़ेगा। बट ये 25,000 आएगा कहां से? अब ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई रहेगा कि ये जो शेयर है सी का जो भी डेफिशिएंसी है, इसको डेफिशिएंसी बोलते हैं, ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा। मान के चलो ए ने गारंटी दिया है तो ये 25,000 ए के अकाउंट से माइनस होगा और ए का अमाउंट हो जाएगा 2 लाख रुपीस, बी का 1,50,000 रह जाएगा और सी का देखो 1 लाख रुपीस हो जाएगा। लेकिन मान के चलो बी ने गारंटी दिया तो ये 25,000 ए से माइनस नहीं होके ये बी से 25,000 माइनस हो जाएगा। सिमिलर वे में ये लोगों ने डिसाइड किया कि हम जो है इसको जो भी डेफिशिएंसी होगा उसको हम इक्वली देंगे, तो इसमें से भी 12.5 माइनस होगा, इसमें से भी 12.5 माइनस होगा, या कोई एक रेशियो इन लोगों ने तय कर लिया, इस रेशियो में हम लोग देंगे तो वो रेशियो में 25,000 ए और बी के अकाउंट से माइनस हो जाएगा। अब मान के चलो रेशियो कुछ दिया नहीं है कि कौन बियर करेगा, कैसे बियर करेगा, कब बियर करेगा, तो ये माना जाता है कि गारंटी फर्म ने दी है। तो जब गारंटी फर्म देता है इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको देखना पड़ेगा कि ए बी सी का रेशियो है 3:2:1, ए और बी का स्पेसिफिकली रेशियो कितना है, जैसे इस केस में आ गया 3:2, तो 3:2 में यानी ए के अकाउंट से 15,000 माइनस होगा और बी के अकाउंट से 10,000 रुपया माइनस होगा और उसके बाद कैलकुलेशन जो भी आपका आंसर आएगा उस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब इसमें एक बात याद रखना, जो भी प्रॉब्लम अराइज होगी वो आपका सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में है। अकाउंटिंग जो हम सीख के आए हैं पीएल एप्रोप्रिएशन जैसे बनता है एज इट इज आप लोगों को बनाना है। प्रॉब्लम अराइज कब होती है सर? प्रॉब्लम अराइज तब होती है जब फर्म को लॉस हो जाता है। अब लॉसेस अगर होते हैं, मान के चलो किसी साल फर्म ने गारंटी दिया सी को 1 लाख का प्रॉफिट होगा,
तो फर्म खुद जो है मान के चलो 3 लाख रुपए के लॉस में आ गई है। अब ये 3 लाख के लॉस को अगर आप 3:2:1 में बांटोगे तो रेशियो बन जाएगा 1,50,000, इधर पर आ जाएगा 1 लाख रुपीस और इधर पर आ जाएगा 50,000। लेकिन ये तीनों का तीनों जो है बच्चा लॉस है, ठीक है। अब सी को क्योंकि आपने गारंटी दिया है 1 लाख प्रॉफिट होगा और सी का लॉस हो जा रहा है 50,000 रुपीज। अब इस सिचुएशन में सी को 1 लाख रुपीज बनाने के लिए, -50,000 को 1 लाख बनाने के लिए आप 1,50,000 रुपया ऐड करोगे। क्यों सर? क्योंकि 1,50,000 से 50,000 माइनस होगा, तब जाके 1 लाख रुपया अमाउंट आएगा जो कि सी का गारंटी था। अब ये जो 1,50,000 है, अब ये अकॉर्डिंग टू रेशियो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान के चलो कुछ रेशियो गिवन नहीं है तो 3:2 में लोग बांट लेंगे, यानी कि ए के अकाउंट से 90,000 माइनस होगा, बी के अकाउंट से 60,000 माइनस होगा, जिसका मतलब ये बनता है इवेंचुअली ए का लॉस 2,40,000 रुपया हो जाएगा, बी का लॉस 1,60,000 रुपए हो जाएगा और सी को क्योंकि प्रॉफिट दिया गया है तो सी का 1 लाख रुपया प्रॉफिट रहेगा। अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको 3 लाख का लॉस देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस केसेस को डील किया जाता है। इसको और बेटर वे में समझाने के लिए मैं बच्चों को 2 क्वेश्चंस की मदद से इस टॉपिक को समझाता हूं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 65A। तो आइए 65A को मैं तुम लोग के साथ पहले डिस्कस कर लूं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 65A कहता है A, B, C are partners in a firm. Their profit sharing ratio is 3:2:1. However, C is guaranteed a minimum profit of 10,000 as the share of profit every year. Any deficiency arising on that, ये important point है, any deficiency arising on that shall be met by A. जो भी दिक्कत होगी वो A पैसा देगा। The profit for the 2 years were 30,000 एंड 90,000। तो दोनों ईयर का हम लोग को अकाउंटिंग करके देखना होगा। पहले हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे ईयर 1 का, ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन फॉर ईयर 1। अब हम लोग देखो हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है इस सिचुएशन में। सबसे पहले आप वो लिख दो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ईयर 1 में हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है दैट इज आपका, अच्छा ईयर 1 की जगह आप लिखो फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। जो ईयर गिवन है उसी ईयर को हम लिख देंगे यहाँ पे। इसमें प्रॉफिट है 30,000 रुपीज, तो 30,000 हमने लिख दिया। अब अगर हम 30,000 को तीनों पार्टनर को बांटते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो क्या राइज होता है? ए, बी और सी। ए का शेयर आता है 30,000 में 15,000, बी का शेयर आता है 10,000 और सी का शेयर आता है 5,000। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है कि सी को 10,000 का गारंटी दिया गया है, तो सी के अकाउंट में ट्रांसफर होगा। कौन देगा ये पैसा? सर ये पैसा देगा ए। तो ट्रांसफर फ्रॉम ए, ट्रांसफर फ्रॉम ए में आप लिख दोगे 5,000 रुपीज प्लस, तो सी का शेयर हो गया 10,000 रुपीज, बी का एज इट इज 10,000 ही रहेगा और ए में से आप लेस करोगे ट्रांसफर टू सी, कितना रुपया माइनस हो रहा है? 5,000 माइनस हो रहा है। दैट मीन्स ए का भी शेयर आ गया 10,000। इस सिचुएशन में ईयर 1 में जो प्रॉफिट बटा है तीनों में 10 10 10 करके बटा है। अब आते हैं हम ईयर 2 में भी। ईयर 2 का जो अकाउंटिंग है हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन, उसमें देखो प्रॉफिट जो हुआ है वो दिया हुआ है आपका 90,000 रुपीज, ठीक है। जगह कम है तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ फॉर 31 मार्च 2024। इस साल हमारा प्रॉफिट हुआ है बाय पीएल अकाउंट, हम लिखेंगे 90,000 रुपीज। अगर हम 90,000 को तीनों में बांटते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो हम लोगों का फिगर आता है ए, बी और सी में। ए का हो जाता है 45,000, बी का हो जाता है 30,000 और सी का हो जाता है 15,000। तो अब देखो इस सिचुएशन में सी को 15,000 मिल रहा है और उसकी गारंटी थी 10,000 रुपए की। इस वजह से सी को और कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा और यहाँ पे अकाउंटिंग को क्लोज कर दिया जाएगा। ना ही ए के अकाउंट से कुछ माइनस होगा, ना ही सी के अकाउंट में और कुछ ऐड होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन को डील करा गया, क्वेश्चन नंबर 65A।
इसके अलावा एक क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें हम लॉस को देखेंगे कि अगर सिचुएशन लॉस का अराइज हो जाए तो हम लोग किस तरीके से प्रॉफिट को बांटते हैं। तो उसको देखने के लिए मैंने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 70। सुनते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 में आपको बोला जा रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। On 1st April 2023, they admitted Z for 1/4 share in the profit. Z is guaranteed a minimum profit of 1 lakh rupees. Any deficiency in Z share to be borne by X and Y in the ratio of 3:2. Losses for the year 31st March 2024 was 1,20,000। यहाँ पे लॉस हुआ है, बट उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि एक पार्टनर एडमिट हुआ है तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एडमिशन के टाइम पे कैसे निकलता है वो मैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में बताऊंगा आप लोगों को, बट आज क्योंकि एक टॉपिक आ गया है तो मैं ये क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। बच्चे घबराएंगे नहीं कि ये हमने तो सर ने सिखाया नहीं है, ये जब टॉपिक आएगा तब मैं सिखाऊंगा। तो कैसे निकालते हैं मैं एक बता दे रहा हूँ, मगर ये अगर आप नहीं भी समझ पाए तो कोई बात नहीं है आपकी। चलिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमारा जो नया पार्टनर है जेड, उसका शेयर कितना है पहले आप ये देखिए, वो है 1/4। अगर Z को 1/4 दे दिया जाएगा तो रिमेनिंग कितना बच रहा है सर, रिमेनिंग बच रहा है 3/4। ये 3/4 को X को आप दोगे 3/4 का उसका ओल्ड रेशियो जो कि है 2/3, ये बन गया 2/4, सॉरी। उसी तरीके से Y का हो जाएगा 3/4 इंटू 1/3। 3/4 बचा हुआ शेयर है, Y का ओल्ड रेशियो 1/3 है, इसका मतलब Y का शेयर आ गया 1/4। Z का हमें पता है 1/4, 2/4 1/4 1/4, इसका मतलब है न्यू रेशियो आपका बन जाएगा 2:1:1। तो हमें न्यू रेशियो मिल गया है, पहला चीज हमारा ये क्लियर हो गया। अब क्योंकि हमें लॉस हुआ है 1,20,000 का, उस लॉस को पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहली जो एंट्री होगी, लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों पीएल एप्रो में नहीं होता है, पीएल अकाउंट में से करा जाता है। तो एंट्री हो जाएगा एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। पहले आप लॉस बांट दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करा जाएगा। तो यहाँ पे पीएल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 1,20,000 रुपए से, इसको हम बांटेंगे 2:1:1 के रेशियो में, जो कि हो जाएगा 2:1, हाँ 60, 30 और 30। अब Z को आपने गारंटी दिया था कि 1,00,000 रुपया उसका मिनिमम प्रॉफिट होगा, बट यहाँ तो सिचुएशन आ गया है कि Z का लॉस हो गया है। तो आपको अभी क्या करना होगा, Z को आपको पैसे देने पड़ेंगे। कौन देगा Z को पैसा, Z को पैसा X और Y देंगे 3:2 के रेशियो में, जो कि इन लोगों ने एग्री करा था देने के लिए। तो Z को जो पैसा दिया जाएगा वो Z के अकाउंट में क्रेडिट होगा और X और Y के अकाउंट में डेबिट होगा। तो X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल अकाउंट। Z को आप दोगे 1,30,000 रुपए। इस 1,30,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 3:2 के रेशियो में। कितना हो जाता है चेक कर लेते हैं, आइए। 1,30,000 इंटू 3/5, तो ये हो जा रहा है आपका 26,000 इंटू 3, ये हो गया 78,000 X का, और Y का हो जा रहा है 26,000 इंटू 2, 52,000। तो दोनों में आप 3:2 में बांट दिए हो 1,30,000 को। एक का आ गया 78,000, दूसरे का आ गया 52,000। ये दो एंट्रीज के तहत आप जो है अपना लॉस का सिचुएशन को क्लियर करोगे। सर आपने यहाँ लॉस की एंट्री क्यों करी, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लास्ट में देखिए लिखा हुआ है रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज, इसलिए हम इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं एंट्री को। तो इस तरीके से गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट का क्वेश्चन किया जाता है। एक बात बच्चों याद रखना, एक और टॉपिक है जो कि अलग से बना के लिखा है गारंटी का ही, कि अगर मिड ऑफ द ईयर में बिजनेस स्टार्ट हो या साल के किसी पार्ट में स्टार्ट हो तब गारंटी कितनी होगी। मान के चलिए 1,20,000 की हमने गारंटी दी थी और बिजनेस जो है स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में सिर्फ 9 मंथ के लिए चला है, तो आपको 1,20,000 इंटू 9/12 यानी कि 90,000 आपको गारंटी माननी पड़ेगी जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है।
उसी तरीके से अगर 6 मंथ है तो 6/12 हो जाएगा, अगर 3 मंथ के लिए बिजनेस चला है तो 3/12 हो जाएगा। आपको उसको देखना है कि किस डेट से लेके वो बिजनेस शुरू हुआ है उस डेट से लास्ट डेट तक कितना मंथ हो रहा है, और अगर डेट मेंशन नहीं है तो पूरे ईयर का ही आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा चैप्टर था बेटा फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का। एक टॉपिक जो मेरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था जो कि इंटरेस्ट ऑन लोन है, मैं सोचा था कि आज, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्योंकि मैं आज सोचा था कि कराऊंगा, मगर क्योंकि मेरी पिछली क्लास भी रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी तो आज मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है। मैं कोई और दिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी जो टॉपिक है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों को ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा, और आप जो न्यूमेरिकल सम्स हैं इससे रिलेटेड, यानी कि लास्ट तक 72 शायद मेरे ख्याल से क्वेश्चन है, वहाँ तक जितने क्वेश्चन हैं बच्चों को घर में बैठ के करने हैं। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो वेरी मच एंड बाय बाय।